हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली ACI ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, टैली में जब भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले हमें लेजर क्रिएट करने होते हैं। तो लेजर्स को हम किस ग्रुप के अंदर डिफाइन करेंगे ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने लेजर और ग्रुप के कॉम्बिनेशन को भी डिस्कस किया। तो उसी कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए आज मैं आपके सामने लेजर्स की कुछ लिस्ट डिस्कस कर रही हूं और उसके ग्रुप्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि टैली में आगे जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें और उसके हमें लेजर क्रिएट करने हो तो उसे हम आसानी से क्रिएट कर सकें और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए हम कुछ लेजर्स को उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमारे जो लेजर हम टैली के अंदर क्रिएट करते हैं उन्हें किस ग्रुप के अंदर हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ की है जहाँ सबसे पहले है हमारा लेजर नेम और उसके आगे मैंने डिफाइन किया है ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम सेल्स लेजर क्रिएट करते हैं तो हमारे लेजर का नेम है सेल्स और इसे हम क्रिएट करेंगे सेल्स ग्रुप के अंडर। इसी तरह से सेल रिटर्न हमारा एक लेजर है जिसे हम सेल्स ग्रुप के अंडर डिफाइन करेंगे। परचेज रिटर्न हमारा क्रिएट होता है परचेज अकाउंट के अंडर। परचेज अकाउंट क्रिएट होगा हमारा परचेज अकाउंट ग्रुप के अंडर। कैरीज हमारा डिफाइन होता है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। फ्रेट एंड कार्टेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इंपोर्ट ड्यूटी ये भी हमारा डायरेक्ट ग्रुप के अंडर डिफाइन होगा। रेंट अगर आपने किसी को पे किया है तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रॉयल्टी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। वेजेस यहाँ ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ मैंने कुछ लेजर्स की बात की है जो कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में डिफाइन होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लेजर नेम यहाँ पर शो कर रही हूँ जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रिएट होते हैं या उनका इफेक्ट हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेजर है और यहाँ उनका ग्रुप है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। बैंक चार्जेस इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर डिफाइन करते हैं। बिल ड्रॉन ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरीज अगर आपने पे किया है तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आपने कमीशन अलाउ किया है तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर डिफाइन होगा। डिस्काउंट अलाउड ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट ग्रुप के अंडर ही डिफाइन करेंगे। डोनेशन एंड चैरिटी ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर डिफाइन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लीगल चार्जेस भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ही क्रिएट होते हैं। लॉस बाय फायर ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर डिफाइन करेंगे। ऑफिस लाइटिंग अगर चार्जेस हैं तो ये भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के, जिन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर डिफाइन करते हैं। फ्री सैंपल अगर आपने किसी को कोई सैंपल दिया है तो उसकी कोई कॉस्टिंग आपके पास अगर नहीं आती है तो वो हमारा एक्सपेंस ही माना जाता है और उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ही क्रिएट करते हैं। इसके बाद पैटी कैशियर है ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। पोस्टेज या कुरियर अगर चार्जेस हैं तो वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर डिफाइन होते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लेजर अगर हम क्रिएट करते हैं टैली के अंडर तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ही क्रिएट होगा। रिपेयर चार्जेस ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट ग्रुप इसका डिफाइन किया गया है। टेलीफोन चार्जेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कोई सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है तो वो सस्पेंस ग्रुप के अंडर ही डिफाइन होगा जो कि टैली में बाय डिफॉल्ट दिया होता है। मिसलेनियस एक्सपेंस ये हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस ग्रुप के अंडर डिफाइन होगा। कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम होती है, चूंकि हमें रिसीव हुई है तो ये इनडायरेक्ट इनकम के अंडर ही डिफाइन होगी। बैड डेब्ट्स रिकवर अगर आपको हो गए हैं तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, जिसे हम इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर डिफाइन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो इसे हम इनडायरेक्ट इनकम के अंडर डिफाइन करेंगे। डिस्काउंट रिसीव अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो ये इनकम है जो कि इनडायरेक्ट इनकम होती है बिजनेस की, तो डिस्काउंट रिसीव लेजर भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर ही
क्रिएट होगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर ही डिफाइन होता है। तो ये कुछ लेजर्स हैं जिनकी मैंने यहाँ पर बात की है। अब हमने ये लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं इनके ग्रुप के साथ में, तो इसका इफेक्ट हमें कहाँ पर शो होगा, या हमने ये जो लेजर क्रिएट किए हैं ये हमें किस फॉर्मेट में टैली के अंदर शो होंगे। तो इसका यहाँ मैंने एक फॉर्मेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर जो भी लेजर आप क्रिएट करोगे वो आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो होंगे। जैसे कि अभी हमने परचेज रिटर्न लेजर की बात की थी जो हमने परचेज अकाउंट के अंडर क्रिएट किया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं परचेज रिटर्न जो कि हमारा लेजर है ये आपको डिफाइन हो रहा है परचेज अकाउंट के अंडर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सेलिंग एक्सपेंस की, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर था। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आपको यहाँ पर सारे लेजर्स शो हो जाएंगे। तो ये एक फॉर्मेट था जहां पर हमने अपने लेजर्स को क्रिएट करते हुए देखा है कि किस फॉर्मेट में हमें शो होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में कौन कौन से ऐसे लेजर्स हैं जो हमें शो होंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई हुई है जहां लेजर नेम और टैली हेड यानी कि ग्रुप डिफाइन हुआ है। तो सबसे पहला अगर हम लेजर की बात करें कैपिटल अकाउंट जो कि हमें बैलेंस शीट में शो होती है। कैपिटल को हम कैपिटल ग्रुप के अंडर या इसे हम टैली हेड भी बोल सकते हैं जो कि है हमारा कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग अगर हम लेजर क्रिएट करते हैं तो ये भी हमारे अंडर कैपिटल ग्रुप ही डिफाइन होती है। लाइफ इंश्योरेंस ये भी हमारे कैपिटल अकाउंट के अंडर ही डिफाइन होगी। रिजर्व एंड सरप्लस का यहाँ पर ग्रुप डिफाइन किया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस। एडवांस अगर है तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज के अंडर आते हैं, यानी कि अगर हमने किसी से एडवांस लिया है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर हम उसे अंडर लाइबिलिटी शो करेंगे। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, तो इसका जो ग्रुप है वो डिफाइन किया है करंट लाइबिलिटी। बिल पेबल करंट लाइबिलिटी होता है। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी। सेल्स पेबल करंट क्रेडिटर्स हैं तो हमारा क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर डिफाइन होगा। आपने किसी भी क्रेडिटर का अगर नेम क्रिएट किया है या अपने नाम से कोई क्रेडिटर बनाया है तो उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर डिफाइन करेंगे। लोन हमारी लाइबिलिटी होती है। ब्रांच इन डिविजन्स का यहाँ पर ग्रुप डिफाइन किया गया है, ब्रांच इन डिविजन्स। एक्रूड एक्सपेंस को हम करंट लाइबिलिटी ग्रुप के अंडर डिफाइन करेंगे। इसी के साथ अगर फर्नीचर है यानी कि एसेट्स हैं, एसेट्स के अंडर जो भी हमारे लेजर्स क्रिएट होंगे तो हम यहाँ उन लेजर्स की बात करते हैं। जैसे कि फर्नीचर है तो फर्नीचर हमारी एसेट्स होती हैं। गुड्स फिक्स्ड एसेट्स होती हैं हमारी, यहाँ पर ग्रुप डिफाइन है इनका। बिल्डिंग या लैंड ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप के अंडर ही डिफाइन होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी हमारी एसेट्स ही होती हैं जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप के अंडर डिफाइन करेंगे। मशीनरी एंड प्लांट्स फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप के अंडर डिफाइन होगा। बैंक को हम कैश एट बैंक ग्रुप के अंडर डिफाइन करेंगे। कैश हमारा कैश इन हैंड के अंदर होता है। स्टॉक भी हमारा स्टॉक इन हैंड ग्रुप के अंडर क्रिएट होता है। इसी तरीके से डेटर्स अगर हमारे हैं तो डेटर्स का जो यहाँ पर ग्रुप डिफाइन किया गया है सन्ड्री डेटर है। अगर आप कोई भी डेटर क्रिएट करते हैं तो उसे सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर डिफाइन करेंगे। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स के अंडर डिफाइन होगा। कोई भी गुडविल है वो भी हमारी करंट एसेट्स होती है। प्रीपेड एक्सपेंस है वो भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट्स के अंडर डिफाइन होगी। एक्रूड इनकम करंट एसेट्स होती हैं। प्रीपेड रेंट हमारी मिसलेनियस एक्सपेंस यानी कि एसेट्स होती हैं। इसके बाद लॉस ऑन थेफ्ट तो ये हमारा स्टॉक इन हैंड के अंडर क्रिएट होगा। तो यहाँ हमने बैलेंस शीट के कुछ लेजर्स को क्रिएट किया है उनके स्पेसिफाइड ग्रुप के अंडर। तो आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर हमने लेजर्स के नाम देखे हैं जिन्हें हम किस हेड के अंडर क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए आपने टैली के अंदर ये लेजर्स क्रिएट किए हैं और इनका ग्रुप भी आपने यहाँ स्पेसिफाइड कर दिया है। अब अगर आपको इनका इफेक्ट देखना है या आपको देखना है कि इनकी रिपोर्ट्स को हम किस तरह से चेक करेंगे तो ये सारे हमारे बैलेंस शीट के लेजर्स हैं, इन्हें हम बैलेंस शीट के अंडर देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फॉर्मेट देख रहे हैं बैलेंस शीट का, तो ये हमारे ग्रुप्स हैं जिनके अंडर जो भी हम लेजर क्रिएट करेंगे वो आप स्पेसिफाइड ग्रुप के अंडर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बात की थी फर्नीचर की, फर्नीचर हमने क्रिएट किया था फिक्स्ड एसेट्स के अंडर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एसेट साइड में
फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप के अंडर फर्नीचर का लेजर आपको शो हो रहा है। तो ये कुछ लेजर्स थे बैलेंस शीट के जो हमने देखे कि किस ग्रुप के अंडर उन्हें हमने डिफाइन किया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ लेजर और ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस टैली में क्या है ये आपको समझ आ चुकी होगी। दोस्तों, जब भी कोई शुरुआत करता है टैली सीखने की तो बच्चे अक्सर इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया है तो ये टैली सीखने की आपकी एक अच्छी शुरुआत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।